बसपा सुप्रीमो मायावती ने चेन्नई पहुंचकर तमिलनाडु स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट के आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और अब तक असली अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही इस दौरान मायावती ने इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग करते हुए डीएमके सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है कि तमिलनाडु स्टेट में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये मामला सीबीआई को तुरंत रेफर करना चाहिए और यदि स्टेट गवर्नमेंट रेफर नहीं करती है सीबीआई को तो समझ लो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं हाथ जरूर है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने के आर्मस्ट्रांग की हत्या पर बात करते हुए कहा कि मुझे ये भी मालूम हुआ है कि जिन्होंने हत्या की है वो अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए। केवल खाना पूर्ति के लिए कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन मुख्य अपराधी अब तक फरार हैं। राज्य सरकार इस हत्या को लेकर गंभीर नहीं है, वरना मुख्य दोषी सलाखों के पीछे होते हैं। अगर राज्य सरकार न्याय नहीं देना चाहती है तो इस मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। अगर राज्य सरकार सीबीआई को ये मामला नहीं सौंपती है तो इसका मतलब है कि इसमें भी उनकी मिली भगत है। हमारी पार्टी को ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ है कि हमारी पार्टी के तमिलनाडु स्टेट के स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर के आर्मस्ट्रांग जो बहुत ही मिशनरी थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूवमेंट से जुड़े थे, लॉर्ड बुद्धा के जो संदेश हैं, जो उनका मानवतावादी जो उनका उपदेश रहा, संदेश रहा, उससे जुड़े हुए थे। और जब उन्होंने पार्टी में काम करना चाहा तो एक ही पार्टी उन्होंने चयनित की, बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी में जब से वो जुड़े रहे हैं या जब से जुड़े हैं तो पूरी ईमानदारी निष्ठा से वो तमिलनाडु स्टेट में पार्टी का जनाधार बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे रहे हैं। लेकिन इनकी जिस प्रकार से हत्या की गई है घर के बाहर, ये बड़ा सोचने की बात है। और इससे ऐसा लगता है जिस तरीके से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट की हत्या की गई है उनके घर के बाहर, तो उससे ऐसा लगता है कि आपके तमिलनाडु स्टेट में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और इतना ही नहीं, मुझे ये भी मालूम हुआ कि जिन्होंने हत्या की है अभी तक वो असली जो अपराधी है वो पकड़े नहीं गए हैं। केवल खाना पूर्ति के लिए कुछ कर लिए हैं, असली अपराधी अब नहीं पकड़े गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट को बहुत गंभीर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट का मामला नहीं है अकेले। पूरे तमिलनाडु स्टेट में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, वो बहुत भयभीत है, डरे हुए हैं कि जब बीएसपी के स्टेट के प्रेसिडेंट के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता है। ये बड़े गंभीरता से सोचने की बात है। इसलिए मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है, यहाँ के मुख्यमंत्री से खास तौर से, कि उनको लॉ एंड ऑर्डर तरफ ध्यान देना चाहिए और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से शाम के वक्त आकर इनकी हत्या की गई तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अब तक यदि सरकार गंभीर होती तो जो असली अपराधी अब तक पकड़े जाते, लेकिन असली अपराधी अभी तक नहीं पकड़े हैं। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से ये चाहेंगे कि आप हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं वो नहीं हमारे बीच में रहे,
तो आप न्याय नहीं देना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए, ताकि जो असली अपराधी हैं तो उनका असली चेहरा सामने आ जाए, ये मालूम पड़ जाए कि इसके पीछे हाथ किसका है। क्योंकि हमें कोई, हमारी पार्टी को कोई उम्मीद नहीं है यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हमें न्याय दे देगी। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे आदमी को न्याय मिले, दलितों को न्याय मिले, तो और उनका हक नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का, वो कहते हैं कि हमारा हक नहीं है, तो फिर आपको ये मामला सीबीआई को तुरंत रेफर करना चाहिए। और यदि स्टेट गवर्नमेंट रेफर नहीं करती है सीबीआई को तो समझ लो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं हाथ जरूर है, और नहीं है तो उनको सीबीआई को रेफर करना चाहिए ताकि ये मालूम पड़ जाए कि इसमें हाथ किसका है। इसलिए इस घटना को हमारी पार्टी ने काफी गंभीरता से लिया है और हमारी पार्टी कोई चुप नहीं बैठेगी, यहाँ हमारा यूनिट भी कोई चुप नहीं बैठेगा। स्टेट गवर्नमेंट पे पूरा दबाव बनाएगा कि आप यदि न्याय नहीं दे सकते तो सीबीआई को ये मामला रेफर करें। और इनके देहांत, इनके जिस तरीके से हत्या की गई है, मृत्यु हुई है, हमारी पार्टी काफी दुखी है। हम इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इस मौके पर उनके जो परिवार लोग हैं, चाहने वाले जो लोग हैं, उनसे मेरी वो भी बहुत दुखी हैं, लेकिन कुदरत से मैं यही कामना करती हूँ कि कुदरत इस दुख को सहन करने की उनको शक्ति दे, मतलब, और हिम्मत और हौसले के साथ आप लोगों को जो भी दोषी लोग हैं, अपराधी लोग हैं, तो उनको सजा दिलवाने में आप लोगों को आगे आना चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना है। कानून व्यवस्था का पालन करते हुए आपको ये बताना है कि जो व्हीकल सेक्शन के लोग हैं वो कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेते। कानून व्यवस्था का पालन करते, कानून का जो शांति व्यवस्था के साथ कानून व्यवस्था सरकार इधर उसको सही ढंग से चलब, वो मेंटेन करे या ना करे, कानून व्यवस्था का वो ध्यान रखे या ना रखे, लेकिन हमारी पार्टी चाहती है कि स्टेट में कानून व्यवस्था सही हो। और हम अपने स्टेट के प्रेसिडेंट को जो नहीं रहे उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी पार्टी के लोग कानून को हाथ में नहीं लेंगे। शांति व्यवस्था के साथ आप अपनी बात स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखें, और मैं मीडिया के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को, यहाँ के मुख्यमंत्री को मैं ये चाहती हूँ कि यदि आपका इस घटना में आपका हाथ नहीं है तो फिर आप इस मामले को सीबीआई को जरूर रेफर करें, ऐसा मेरा उनको कहना है। बता दें कि बीती 5 जुलाई को के आर्मस्ट्रांग पेरम्बूर में अपने आवास के पास समर्थकों के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी 6 बाइक सवार लोगों ने उन पर छुरी और दारंती से हमला कर दिया। 4 हमलावर फूड डिलीवरी एजेंट के भेष में आए थे। हमले के बाद आर्मस्ट्रांग को शहर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती चेन्नई में के आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि देने पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।